बच्चों गुड मॉर्निंग। और मैंने कल आपको कहा था कि आप गूगल मीट जो है डाउनलोड करिएगा, लेकिन आपने करी नहीं। और इसलिए मुझे अब इससे जो है आपको संवाद करना पड़ रहा है। तो हम उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता पढ़ रहे थे, और उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता ये है जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हों परंतु संरचना सूत्र और त्रिविमीय विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, तो इस घटना को समावयवता कहते हैं। और यौगिक एक दूसरे के समावयवी होते हैं जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हों लेकिन उनके संरचना सूत्र और त्रिविमीय विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, तो हम ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। तो संरचना ये जो समावयवता है ये उपसह संयोजक यौगिकों में दो तरह की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में भी कई प्रकार की हैं। एक है आयनिक समावयवता, आयनन समावयवता, जब सह संयोजक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु वह भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तथा विलयन में भिन्न आयन प्रदान करते हैं, तो इसे आयनन समावयवता कहते हैं। जैसे कि ये आयनन समावयवता है COBr NH3 5SO4। इसका क्या नाम होगा? पेंटाएमाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ठीक है। और COSO4 NH3 5Br ये है पेंटाएमाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। एक रेड होता है, एक वायलेट होता है। देखिए इसमें जो है इसके और इसके बीच में आयनिक स्फीयर कौन सा है? ये जो बड़े कोष्टक के बाहर वाला जो गोला है उसको आयनिक स्फीयर कहते हैं, और जो बड़े कोष्टक के अंदर है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। उपसह संयोजक जो यौगिक है उसमें जो बड़े बड़े गोले के अंदर का भाग है उसको हम उपसह संयोजक मंडल कहते हैं। जब उपसह संयोजक मंडल और आयनिक मंडल के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो और भिन्न भिन्न यौगिक बने तो वो एक दूसरे के समावयवी होते हैं। तो ये तो आयनन समावयवता हुई। ये संरचनात्मक समावयवता है इस एक तरह की। अब दूसरा है, अब और भी इसमें और देख लीजिए, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हाइड्रेट समावयवता ये कब होती है? जल के अणु लिगेंड की भांति तथा क्रिस्टलीकरण जल दोनों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। जब वो लिगेंड की तरह व्यवहार करने हों और जब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह व्यवहार करने हों तब अलग अलग समावयवी बनेंगे। जैसे कि ये हो गया, क्या है? CrH2O6Cl3। इसका नाम है हेक्सा एक्वा। पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड कहाँ से आए भाई? अब वो थर्ड आप बार बार बोल रहे हो कि थर्ड कहाँ से लिख दिया। थर्ड ऐसे लिख दिया। Cl कितना होता है? Cl होता है -1, और -3 Cl है तो कितने -3 हो गए। और H2O टोटल जो अणु है उसका 0 होता है, तो Cr तब कितना होगा? +3 होगा। तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है ये। अब दूसरे में देखिए, जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइ जो ये लिगेंड है ये अब एक बाहर आ गया, और उसकी उस लिगेंड की जगह एक Cl अंदर चला गया, तो क्या आया? CrH2O5Cl Cl2H2O। इसका नाम है पेंटा एक्वा मोनोक्लोराइडो या क्लोराइडो, केवल क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। और इस तरह से जब दो जल के अणु
उपसह संयोजक मंडल के बाहर आ जाते हैं और वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम करने लगते हैं, तो हम इस तरह की समयावता को हाइड्रेट समयावता कहते हैं। जैसे यह है टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाईहाइड्रेट, तो ये हुई हाइड्रेट समयावता। अगला है लिंकेज अथवा संरचनात्मक लवण समयावता। ये कब होती है? ये कब होती है? ये संरचनात्मक लवण समयावता तब उत्पन्न होती है जब लिगेंड में धातु आयन से संयोग करने के लिए दो विभिन्न परमाणु उपलब्ध रहते हैं। तो तब हम ऐसा कब होता है? जब लिगेंड एम्बाइडेंट हो। एम्बाइडेंट लिगेंड उसको कहते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से दो परमाणुओं से जुड़ सकता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? इसका फॉर्मूला है CO NH3 और कोष्टक के अंदर 2 पॉजिटिव। इसका नाम है पेंटाएमाइन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन। और दूसरा देखिए, ये नाइट्रिटो है। जो NO2 है ना, वो केंद्रीय धातु परमाणु से N की ओर से भी जुड़ सकता है और O की ओर से भी जुड़ सकता है। जब N की ओर से जुड़ता है तब नाइट्रो, और जब O की ओर से जुड़ता है तब नाइट्रिटो। इसका नाम है पेंटाएमाइन 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 नाइट्रिटो कोबाल्ट थर्ड आयन। ये रेड होता है। और तो ये हुई आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म लवण समयावता, लिंकेज अथवा संरचनात्मक लवण समयावता। और ऐसा तब होता है जब केंद्रीय धातु परमाणु से एक कोई एम्बाइडेंट लिगेंड जुड़ा हुआ हो। एम्बाइडेंट लिगेंड अगर जुड़ा हुआ होता है तब ऐसा होता है। ओके। अब अगला है उपसह संयोजक समयावता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यह समयावता उन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होती है जिनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों स्पीसीज संकर होते हैं। जैसे ये पूरा एक संकर है। CONH3 फिर C2O4 होल थ्राइस, ये है। तो इसमें क्या है? ये इसका नाम है हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड। फिर लिखेंगे ट्रिस ऑक्सलेटो क्रोमेट। A माइनस है, क्रोमेट माइनस है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? ये पूरा कैसे टूटेगा? CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव प्लस C2O4 होल 3 निगेटिव, 3 निगेटिव। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ? इसमें दोनों ने धनायनिक पार्ट ने और ऋणायनिक पार्ट ने, दोनों ने अपने लिगेंड्स की अदला बदली की। यहाँ इस पहले वाले में कोबाल्ट के साथ NH3 है देखिए, और Cr के साथ ऑक्सलेट है, C2O4 है। अब यहाँ देखिए कोबाल्ट के साथ ऑक्सलेट आ गया और इसके साथ NH3 आ गया। तो इस तरह की समयावता को उपसह संयोजक समयावता कहते हैं। अब है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या हुई? इस प्रकार की समयावता में संकर में उपस्थित लिगेंड एक से अधिक समावयवी रूपों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए लिगेंड डायएमिनोप्रोपेन के 2 रूप हैं। एक है 1,2 डायएमिनोप्रोपेन
और एक है 1,3 डायमीनो प्रोपेन। ये देखो 1 2 3, देखने 1 2 3, तो क्या है 1,2 डायमीनो प्रोपेन। और दूसरे में 1 2 3, एक पहले वाले कार्बन के साथ NH2 है और तीसरे वाले कार्बन के साथ NH2 है, तो इसका नाम है 1,2 डायमीनो प्रोप 1,3 डायमीनो प्रोपेन, और इसका नाम है 1,2 डायमीनो प्रोपेन। तो जब लिगेंड एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो इस तरह के समावयवों को हम क्या कहते हैं, इस तरह की समावयवता को लिगेंड समावयवता कहते हैं। तो ये संरचनात्मक समावयवता के प्रकार हुए, इतनी तरह की संरचनात्मक समावयवता होती है। दूसरी है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता क्या हुई? त्रिविम समावयवता सह संयोजक बंध दैशिक होते हैं तथा उपसह संयोजक यौगिकों में त्रिविम समावयवता उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की समावयवता में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित परमाणु तथा समूहों के विन्यास की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, और इस प्रकार के समावयवी हम त्रिविम समावयवी कहते हैं। त्रिविम समावयवी दो तरह के होते हैं, एक है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता के कारण समूहों तथा केंद्रीय परमाणु के चारों ओर विभिन्न त्रिविमीय विन्यास है। इस प्रकार के समूह केंद्रीय धातु परमाणु की ओर जब एक ही प्रकार के समूह केंद्रीय धातु परमाणु के एक ओर पाए जाते हैं तथा विपरीत ओर व्यवस्थित होते हैं अथवा विपरीत ओर व्यवस्थित होते हैं हो सकते हैं, तो यदि एक ही प्रकार के समूह एक साइड पाए जाएं तो हम ऐसे समावयवी को सिस समावयवी कहते हैं, सिस। और जब एक ही प्रकार के समूह विपरीत अपोजिट साइड में पाए जाएं तब हम उनको ट्रांस समावयवी कहते हैं। तो इसके हम फिर उदाहरण देखेंगे। ओके, करिएगा इसको। थैंक यू।